भगवान के बड़े सुंदर प्रथम विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी जी ने भगवान के लिए पत्र लिखा था। 7 श्लोक का वो पत्र द्वारिकाधीश के लिए लिखा गया था। प्रथम श्लोक में था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम षड्वतां ते निर्विश कर्ण विवरे हरतो अंगतापम। आपके गुणों को मैंने जब से सुना है, मेरे शरीर के जितने भी ताप हैं उनका शमन हो गया है। तो उन्होंने सबसे पहले पत्र में श्लोक में लिखा, प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है और आपसे प्रेम हो गया है, मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए। मेरे बड़े भाई ने मेरा बलात्पूर्वक जबरदस्ती से विवाह तय शिशुपाल के साथ कर दिया, पर मैंने अपने जीवन में स्वप्न आपके देखे हैं। मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य आदि किए हैं, अब देखो भगवान ऐसे नहीं मिलते ना, तो रुक्मिणी जी दूसरे श्लोक में पुण्य की बात करती हैं, तीसरे श्लोक में पुण्य की बात करती हैं, दूसरे श्लोक में कहती हैं आप के अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो एक स्त्री देखकर आपको वर्ण ना करे। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिन गुणों को देख कर के कोई भी स्त्री आप पर मोहित ना हो जाए। अगर मैंने अपने जीवन में, क्योंकि भगवान बिना कुछ किए नहीं मिलते महाराज, या कहता है रुक्मिणी जी तीसरे श्लोक में कहती हैं, पुरुतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र कुलवर्चनादिभिर्लम भगवान परिशः। मैंने अपने जीवन में धर्मशाला, बावड़ी, बगीचे, ब्राह्मणों को भोजन, यज्ञ आदि, गुरु अर्चना, इष्ट अर्चना और भगवान विष्णु की सेवा की है, तो मुझे भगवान ठुकराएंगे नहीं, अपनाएंगे। देखें, जब आप कोई दान आदि सत्कर्म करते हैं, कुछ अच्छा कर्म करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में सत्कर्मों को बढ़ा रहे हैं। उन्हीं सत्कर्मों के कारण आपके जीवन में अच्छे अच्छे नए सुखों का आगमन होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का आगमन, नए नए अवसर का आगमन आपके जीवन में होगा। सत्कर्मी तो है। आज आप कथा सुन रहे, इसका कारण है कि आपके जीवन के पुण्य कर्म इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं कहूँगी कि भागवत कथा आदि जब प्रभु का सत्संग श्रवण करते हैं, तब मैं कहती हूँ कि ये लाखों जन्मों के पुण्य की बात तो शास्त्र कहता है कि अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। लेकिन मैं कहूँगी कि अनेकों जन्म के पुण्य भी इकट्ठे हो जाएं, कथा में भी पहुँच जाओ, लेकिन कथा में सुनने में अगर रस आने लग जाए, तब समझ लीजिए ठाकुर जी की कृपा ही आपके पुण्यों का कर्म नहीं है। पुण्यों ने तो आपको कथा तक पहुँचाया है, लेकिन पुण्यों का भगवत कृपा आपके कथा में रस पैदा करती है। तो यहाँ कहा कि मैंने इतना व्रत किया हो तो आप प्राप्त हो। और 7वें में फिर अनन्यता, जब भक्त सब कुछ समर्पित कर देता है, यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं आपकी जीवन भर माला फेरते फेरते मर जाऊंगी, पर अन्य किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तो बस इतना सुनते ठाकुर जी उठ खड़े हुए महाराज। देखो, रुक्मिणी जी का तो हरण ठाकुर जी ने किया, रुक्मिणी जी को ले आए वहां से। जब हमारे भी प्राणों का हरण हो ना, तो आप भी कहो प्रभु से कि प्रभु जिस प्रकार आप रुक्मिणी जी का हरण कर रहे थे, लेकर जा रहे थे, उसी प्रकार जब भी जीवन में इन शरीर रूपी देह का हरण आप करें, प्राणों का हरण करें इस देह से, जिस प्रकार से विदर्भ से आपने रुक्मिणी जी का हरण किया, उसी तरह से पर ये हरण हमें अस्पताल और रोगों के बीच ना हो, पीड़ा के बीच ना हो। प्राण इस प्रकार से निकलने चाहिए प्रभु प्रसन्नता प्रसन्नता में कि गोविंद कहें और अचानक निकल जाएं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से निकलना चाहिए जैसे हाथी चल रहा और हाथी के गले में एक माला डली और अचानक से खिसक जाए, तो हाथी को खुद पता नहीं होता कि माला गिर पड़ी उसके गले की। उसी प्रकार से इस देह को इतनी सुगमता से
मृत्यु होनी चाहिए, उस मृत्यु काल में बस आपका दर्शन हो, आपका चिंतन हो और आपका नाम स्मरण हो। पर ये कब होगा? जब सतत अभ्यास होगा, सतत सत्संग श्रवण करोगे, सतत प्रभु की भक्ति करोगे, ये सतत प्रभु का नाम स्मरण चिंतन बना रहेगा।